आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा पॉइंट पढ़ने वाले हैं हम लोग। कुछ पॉइंट्स है। पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर। पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर क्या कहता है? इफ एनी पर्सन डेपिक्टली मतलब जबरदस्ती जोर जबरदस्ती तरीके से बताता है, रॉन्गफुली, एक तरीके से रॉन्गफुली बता रहा है कि वो क्या वो ऑनर है एनी सिक्योरिटी का, या शेयर वारंट और कूपन इस तरीके की चीज़ें उसने ऑब्टेन कर रखी है, ठीक है, तो ये पनिशबल ऑफेंस है। और इस केस में आपको विच शैल नॉट, आपको 1 ईयर से लेकर 3 ईयर तक की जेल हो सकती है, इम्प्रिजमेंट हो सकता है और फाइन लग सकता है, जो कि नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 5 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सर ट्रांसफ़र क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी मीन्स जब हम एक शेयर दूसरे शेयर को ट्रांसफ़र करें। हम बात करें कि हमारे शेयर जो है इजीली मूवेबल होती है, इनके हमने फीचर्स पढ़े तो ये इजीली ट्रांसफरेबल होती है। पर ट्रांसफरेबल ऐसा थोड़ी होता है कि हमने ट्रांसफ़र लिया और एक को दे दिया, नहीं, उसके लिए हमें कुछ एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, जो कुछ रूल्स हैं। तो रूल नंबर 56 जो ट्रांसफ़र कहती है, भाई अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने इंस्ट्रूमेंट का, तो आप उसको SH4 में आपको ट्रांसफ़र की फिजिकल फॉर्म आपको फाइल करनी पड़ेगी विद इन द 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टली पेड ऑफ शेयर। अगर कोई पार्टली पेड ऑफ शेयर है, अगर वो ट्रांसफ़र कर, वैसे तो होता नहीं है, पर आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको जो उसका रजिस्ट्रेशन करना है वो बताना होगा। आपको जो कंसर्न बतानी पड़ेगी ट्रांसफरी को, कि ट्रांसफरी को भी कोई दिक्कत नहीं है इस पार्टली पेड ऑफ शेयर लेने में। डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट बात करूँ, एवरी कंपनी हैज डिलीवर जो शेयर सर्टिफिकेट आपको डिलीवर करती है विद इन द 1 मंथ ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द कंपनी। ट्रांसफर तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। अगर मैं नहीं जाऊँ, मेरे बदले में कोई और ट्रांसफर, मतलब ये ट्रांसफर का प्रोसेस कर ले, हाँ वो कर सकता है, ठीक है। अगर लॉस हो जाए तो भाई आपको कुछ पर्टिकुलर कुछ एविडेंस दिखाना पड़ेगा उससे पहले का, जिससे आप प्रूफ हो जाए कि वो आपका अपना था। और या जो सबसे बेस्ट होता है इंडेमनिटी बॉन्ड बनाया जाएगा कि अगर इस केस में कुछ भी अगर होता है तो इसके लिए वो कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, ठीक है। डिपॉजिटरी को हम इंटीमेशन देते हैं, वेयर द सिक्योरिटी डील विद द डिपॉजिटरी दैट सेल इंटीमेट द डिटेल अलॉटमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इमीडिएट ऑन द सच सिक्योरिटी, ठीक है। पावर, और ये देखते हैं कि भाई ट्रांसफर से ऐसा भी नहीं होता कि हमारी कंपनी के पावर या किसी के पावर जो है कम या ज़्यादा हो जाए। सर क्या होता है रिफ्यूजल ऑफ रजिस्टर ट्रांसफ़र? अगर सामने कंपनी अगर ट्रांसफ़र से मना कर दे, सेक्शन 58, और ऐसे कैसे मना कर देगा? नहीं कर सकता। ट्रांसफ़र के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ट्रांसफ़र के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। अगर कोई कंपनी ने आपको मना कर दिया है तो उसको विद इन द 30 डेज जो है रीज़न, सो कॉज रीज़न नोटिस भेजना पड़ेगा कि भाई क्यों कंपनी ने मना किया है। अगर उसने सो कॉज नोटिस नहीं भेजा या आपको लगता है कि गलत तरीके से उसने मना किया है, तो आप अपील कर सकते हो, उस हिसाब से ऑर्डर पास हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटी। ट्रांसफर किससे रिलेटेड है? ट्रांसमिशन 58 का ही पार्ट है। ट्रांसमिशन कहता है कुछ चीज़ों में मैंडेटरी हो जाता है ट्रांसफर करना। डेथ में लीगल हायर को, मैंडेटरी को, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफिस एंड टू रिसीवर, ड्यू टू मर्जर और एमलगमेंट में रिजल्टेंट कंपनी को ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ये हमने बात कर ली ट्रांसफर की। सर क्या फॉर्ज ट्रांसफर होती है? हाँ बिल्कुल फॉर्ज ट्रांसफर होती है। एन इंस्ट्रूमेंट ऑन विद द सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर इज फॉर्ज इज कॉल्ड एज द फॉर्ज ट्रांसफरर, ठीक है। कंसिक्वेंसेस क्या है फॉर्ज ट्रांसफर के? ट्रांसफर नल एंड वाइड होती है। फॉर्ज ट्रांसफर इज न्यूलिटी एंड देयरफॉर द ओरिजिनल ओनर शेयर कंटिन्यू विद द शेयर होल्डर एंड द कंपनी इज बाउंड रिशॉर्ट नेम ऑफ द रजिस्टर्ड मेंबर, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी डॉक्यूमेंट्स होती है वो एक तरीके से क्या होता है, नल एंड वाइड होती है। डिनायल ऑफ ट्रांसफर सच सोल्ड टू इनोसेंट परचेज इफ द कंपनी इशू द शेयर सर्टिफिकेट टू ट्रांसफरी और ही सेल द सच टू इनोसेंट परचेज, कोई इनोसेंट परचेजर को उसने सेल कर दिया तो भाई उसके लिए लायबल कंपनी होगी और ट्रांसफरी दोनों ही होगा लायबल। हालांकि कंपनी अपना लॉस जो है जो फॉर्ज करने वाला है उससे जाके ले, वो उसकी अपनी अलग जिम्मेदारी है, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया सर। अब हम बात करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर। क्या हम रजिस्टर को रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं? हाँ। व्हेन एन अपील कैन बी मेड इफ द नेम ऑफ द पर्सन विदाउट सफिशिएंट कॉज एंटर द रजिस्टर ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी आफ्टर हैविंग बीन एंटर रजिस्टर इज विदाउट सफिशिएंट कॉज ओमिटेड देयर फ्रॉम डिफॉल्ट अननेसेसरी डिले टेक प्लेस एंटरिंग रजिस्टर फेस द फैक्ट द पर्सन बिकम द सीज टू बी द मेंबर, ठीक है। किसके पास करेगा? तो एज द पर्सन एग्री विद द मेंबर ऑफ द कंपनी, कोई कंपनी के मेंबर के पास करेगा, ठीक है। कौन करेगा? मेंबर कर सकता है जो भी होगा, या शेयर होल्डर कर सकता है, किसको कर सकता है? ट्रिब्यूनल कर सकता है, या आउटसाइड कोई कोर्ट अगर बाहर भी हो तो वहाँ से भी उसको वो कर सकता है, ठीक है, ओके। दैट्स इट, यहाँ तक कवर करते हैं। डिवेंचर इसके बाद स्टार्ट होगी 71। कभी और वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।